हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर फर्स्ट राजनीतिक सिद्धांत का एक टॉपिक है न्याय, जिसको हम इंग्लिश में जस्टिस कहते हैं। तो वो आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि न्याय क्या है। तो कई विचारक ने अपने अपने तर्क दिए हैं न्याय के ऊपर, लेकिन सब एक बात पर सहमत हैं कि समाज में सभी को न्याय मिलना चाहिए। तो सब समर्थ देते हैं इस बात पे। जितने भी अलग अलग राजनीति शास्त्री हैं, तो वो न्याय का अलग अलग अपना विचार देते हैं, लेकिन एक बात पे सारे कि राजनीति शास्त्री सहमत हैं कि हाँ, समाज में सभी को न्याय मिलना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि न्याय का अर्थ क्या होता है। तो न्याय का अर्थ यह वक्त गुजरने के साथ साथ ही बदल जाता है। इस प्रकार अतीत में जो न्याय था, वर्तमान में अन्याय हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। जो अतीत में मान लीजिए कि कोई चीज़ न्याय होगा, उस ज़माने के लिए आज से 100 साल पहले कोई चीज़ न्याय के रूप में उसको देखा जाता होगा। तो और लेकिन आज क्या है, वो चीज़ अन्याय हो गया है। और ऐसे ही वर्तमान में जो चीज़ न्याय है, जो आज न्याय है, जैसे कि वुमेन्स को कि बढ़ाना, उसका वुमेन्स लोग का विकास करना, तो आज वो न्याय है। लेकिन अतीत में इसको अन्याय के रूप में देखा जाता था। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। सऊदी अरब में फीमेल को वोट देने का अधिकार नहीं था, महिला के साथ न्याय नहीं हो रहा था, समानता का अधिकार नहीं मिल रहा था। लेकिन अब वुमेन्स लोग को 5-6 साल से वोट देने का अधिकार मिल गया है। तो न्याय को कर्तव्य और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ज़रूरी माना जाता है। न्याय को आखिर क्यों कि इम्पोर्टेंस दिया जाता है? तो न्याय के द्वारा ही हम लोग न्याय की स्थापना करके ही अपने समाज में, अपने राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय धरातल पे पूरे विश्व शांति के लिए न्याय का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये बात का है कि कर्तव्य इंसान, न्याय व्यवस्था रहेगा, दंड का प्रावधान रहेगा, तो इंसान कर्तव्य भी फॉलो करेगा दंड के वजह से, कि अगर हम कोई कर्तव्य नहीं फॉलो करते हैं तो वो दंड दिया जाएगा। पुराने ज़माने में फ्रेंड्स, न्याय का संबंध धर्म से था, और धर्म बनाए रखना राजा का कर्तव्य था। जैसे कि देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, राजा जो अच्छा काम करता था, कोई भी व्यक्ति अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको पुरस्कार देता था, और प्रोत्साहन करता था। समाज में कह सकते हैं कि प्रोत्साहन का काम करता था। और जो अनुचित कार्य करता था उसको राजा दंड देता था। तो राजा का कार्य था धर्म को बनाए रखना। ऐसा नहीं हो कि समाज में अन्याय हो। न्याय की स्थापना करना राजा का कर्तव्य था। तो न्याय का अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। तो न्याय का अर्थ किन किन क्षेत्रों में हो सकता है, तो हम देखते हैं कि न्याय का अर्थ किन किन क्षेत्रों में हो सकता है। तो प्राकृतिक न्याय होती है, राजनीतिक न्याय होती है, सामाजिक न्याय होती है, और आर्थिक न्याय होती है। तो कौन कौन सी न्याय होती है फ्रेंड्स? प्राकृतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और सामाजिक न्याय, और आर्थिक न्याय। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं कि आखिर राजनीतिक न्याय क्या होती है, सामाजिक न्याय क्या होती है, आर्थिक न्याय क्या होती है, प्राकृतिक न्याय क्या होती है। तो राजनीतिक न्याय का यही है कि सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। वो कोई धर्म, जाति, लिंग, कोई भी कम्युनिटी का हो, उससे कोई नहीं है। लेकिन मताधिकार का अधिकार सबको होना चाहिए, तभी कहलाएगा कि न्याय व्यवस्था कि लागू है समाज में, राजनीति न्याय हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति को लिंग, धर्म, जाति के आधार पर वोट देने का अधिकार ना हो, तो उसको क्या कहेंगे कि अन्याय है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। और समाज में संपत्ति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, तो वो सामाजिक न्याय होगा। मान लीजिए कि समाज में अमीर व्यक्ति भी रहते हैं, गरीब व्यक्ति भी रहते हैं, लेकिन गरीब के साथ कि ऐसा व्यवहार करना, कि जो अनुचित व्यवहार जिसको कह सकते हैं, वो व्यवहार करना बिल्कुल गलत है। ऐसा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, तब कह सकते हैं कि समाज में न्याय है। आर्थिक न्याय,
आप लोग को पता ही है। ये सारा चीज़ तो एक बेसिक पॉइंट है। आर्थिक न्याय, सबको मतलब कि अपना रोज़गार चुनने का अधिकार हो, मतलब सब अपने क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में विकास कर सके, तो इसी को कहेंगे आर्थिक न्याय। हर व्यक्ति को उसका उचित अधिकार उसकी योजना के अनुसार, मतलब योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए, तभी न्याय होगा। हर व्यक्ति को उसका उचित अधिकार कब मिलेगा, उसमें वो योग्यता रहेगा, उस योग्यता के अनुसार उसको मतलब कि कह सकते हैं कि मिलना चाहिए न्याय, तभी फ्रेंड्स सभी इंसान को उसके मतलब उचित अधिकार कैसे मिलना चाहिए, तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको अधिकार मिलना चाहिए, तभी कह सकते हैं कि न्याय है। न्याय की स्थापना करने में ये ज़रूरी बातें हैं। तो कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं अगर समाज में न्याय की स्थापना करना है? तो भेदभाव को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, समाज में समानता लाना चाहिए, लिंग, जाति, धर्म, संपत्ति, रंग, रूप, जन्म स्थान आदि पर भेदभाव ना हो। अगर धर्म के आधार पर हिंदू धर्म को अच्छा मानेंगे और बाकी सब धर्म को बेकार मानेंगे, तो ये क्या होगा? अन्याय होगा। समानता जरूर होना चाहिए, तभी मतलब कि समाज में कह सकते हैं कि न्याय की स्थापना हो सकती है। अभी हम फ्रेंड्स बताएं कि योग्यता के अनुसार महत्व देना चाहिए, तभी कह सकते हैं कि उस इंसान के साथ न्याय हो रहा है। एक टीचर है, टीचर का नाम, दो टीचर है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। एक मतलब बहुत मेहनत करके स्टूडेंट लोग को पढ़ा रहा है और एक को बस फॉर्मेलिटी निभा रहा है, तो दोनों को समान वेतन मिल जाएगा। तो एक जो मेहनत कर रहा है, एक जो फॉर्मेलिटी निभा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो बस जाके स्कूल में बैठ के, और उसका यही कार्य है कि वो स्कूल में बैठने गया है, बैठ के चला आया, उसको कोई मतलब कि बच्चे लोग से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब बच्चे के विकास के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, न पढ़ा रहा है, न लिखा रहा है, कुछ भी नहीं, तो उसको भी वेतन उतना ही मिलेगा जो परिश्रम कर रहा है, जो शिक्षक पढ़ा रहा है। तो वो तो अन्याय हो जाएगा ना फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं विशेष, अब देखते हैं एक टॉपिक है विशेष आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये विशेष आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं? तो विकलांग लोग के लिए जैसे कि कुछ मतलब कि मतलब कह सकते हैं कि कहीं प्रीफरेंस टाइप का, हम कह सकते हैं आरक्षण टाइप का नीति होना चाहिए। और एक कह सकते हैं कि उसके लिए प्रीफरेंस होना चाहिए ढलान वाली सीढ़ी। बस स्टैंड पे मान लीजिए कि वो गया है, कोई विकलांग इंसान है, बस स्टैंड पे गया है, तो वो उसको मतलब कि बस में चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए कुछ मतलब कि अलग से कोई व्यवस्था करना चाहिए। तो इस प्रकार से न्याय आ सकता है समाज में। महिलाओं के लिए सुविधा होना चाहिए सुरक्षा को लेकर। महिलाएं लोग रात में 2-3 बजे कॉल सेंटर में काम करती हैं, तो वो लौटती हैं, तो उनके लिए सुरक्षा से संबंधित मतलब कि कोई नीति होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए महिलाओं के लिए। न्याय में समाज की भलाई देखी जाती है, न किसी विशेष व्यक्ति की। सही बात है, न्याय में समाज की भलाई देखी जाती है, मतलब पूरे समाज के भलाई के बारे में सोचा जाता है, बस एक व्यक्ति के बारे में नहीं। हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। डॉक्टर सभी मरीज के बारे में सोचता है, तो वो न्याय होगा। मान लीजिए कि एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर सभी मरीज के बारे में सोच रहे हैं, जितने भी उनके पेशेंट हैं सबके बारे में सोच रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, मेरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाए, तो वो कहेंगे कि न्याय है। लेकिन वही डॉक्टर कोई एक वर्ग विशेष के बारे में सोचे, बस उसके हॉस्पिटल में 100 पेशेंट है, उसमें से वो 1-2 के बारे में सोचे कि ठीक हो जाए, उसको ज़्यादा मतलब कि वैल्यू दे, इम्पोर्टेंस दे, तब तो ये गलत है ना। उसके लिए तो सब मरीज एक समान होना चाहिए, तभी तो न्याय स्थापना होगा न्याय का। अब एक क्लास में मान लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। एक क्लास में मान लीजिए कि शिक्षक हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उनका क्या कार्य है कि सभी स्टूडेंट पे समान ध्यान देना चाहिए। लेकिन शिक्षक लोग क्या करते हैं, जो जो तेज स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ाई में तेज होते हैं, बस उन्हीं पे ध्यान, अरे उन पे क्या ध्यान देना, वो तो पढ़ने में ठीक है,
जो नहीं पढ़ने में ठीक है उसको प्यार से समझा के और उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए। तो जो पढ़ने में ठीक है उसी पे ध्यान दे के क्या फ़ायदा है। वो तो वैसे भी पढ़ेगा, आप नॉर्मल से भी पढ़ाइएगा तब भी पढ़ेगा, और अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाइएगा तो मेहनती बच्चा वो खुद भी मेहनत करता है। लेकिन जो जिसका आप ये नहीं कहते हैं कि सब बच्चा नहीं मेहनत करता है, मेहनत सभी करते हैं कुछ को छोड़ के। लेकिन किन्हीं किन्हीं का दिमागी मतलब कि उतना कमज़ोर होता है, दिमाग कमज़ोर होता है, वो जल्दी कोई चीज़ को मतलब कि ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, तो उन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तभी कहेंगे कि न्याय हो रहा है। सभी शिक्षा का कार्य है सभी स्टूडेंट को समान रूप में वैल्यू देना। ये नहीं है कि इंडिविजुअली को बस हम वैल्यू दे रहे हैं कि उसको एकदम सब चीज़ उसको एकदम अलग टाइप से ट्रीट कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। समान लोगों के साथ समान बर्ताव। मनुष्य होने के कारण सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं। जैसे कि चारित्रिक विशेषताएं कहने का मतलब क्या हुआ कि सभी को मतलब रोजगार चाहिए, सभी को भोजन चाहिए, मकान चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए। नेसेसिटी जिसको कह सकते हैं, नेसेसिटी वस्तु जिसको कह सकते हैं। तो उसी प्रकार समान अवसर हो, सामाजिक अधिकार, मताधिकार आदि लोगों के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। तो यही कहा जाता है समान लोगों के साथ समान बर्ताव होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जब सबका एक एक मान लीजिए कि सबका नेसेसिटी तो एक ही चीज़ है कि वो सब इंसान सोचता है कि वो अच्छे से रहे, खाए पिए खुश रहे, सब सुख सुविधा हो, ये सब तो ये सब सोचता है। लेकिन सबको अवसर क्या असमान मिलना चाहिए कि वो उस धर्म का है तो उसको मतलब ज़्यादा प्रीफरेंस को उस चीज़ में देना चाहिए, और जो नीचे कास्ट का है, निम्न स्तर का है, उसको नहीं देना चाहिए। कि सबको समान रूप में देखना चाहिए। सामाजिक अधिकार हो, मताधिकार हो, समाज में इक्वालिटी, सब सामाजिक स्तर पे भी उसके साथ अन्याय ना हो, न्याय हो, कोई उसके साथ भेदभाव ना करे। तो ये होना चाहिए। अब देखते हैं कि समानुपातिक न्याय क्या होता है फ्रेंड्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब कि पॉइंट है। समानुपातिक न्याय कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार अनुचित है। तो देखिए कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार अनुचित है। देखिए एक था कि विशेष आवश्यकताओं को ध्यान देना चाहिए, विशेष मतलब कि आवश्यकताओं को ध्यान देना चाहिए। अगर कोई विकलांग है तो उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए सरकार को। और एक होता है समानुपातिक न्याय कि कुछ विशेष परिस्थितियों में सबके साथ एक समान व्यवहार कर देना, ये बिल्कुल अन्याय है। हम अब एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि कैसे सबके साथ एक साथ व्यवहार कर देना अन्याय कैसे है। तो एक क्लास में सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं और एग्ज़ाम हुआ, सबका मतलब सब अब ये सब टीचर ये बोलें कि हम सबको तो एक मतलब क्लास में पढ़ाए थे, सारे बच्चे को हम पढ़ाए थे, क्वेश्चन भी सबका एक ही था, तो अब हम मार्क्स भी सबको एक जैसा ही देंगे, तो ये तो अन्याय हो गया ना। उसमें से तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो घर जाके बुक को छुए भी नहीं होंगे, और दो चार ऐसे बच्चे होंगे जो एक्स्ट्रा मेहनत करते होंगे, घर जाके पढ़ाई करते होंगे, और उनको भी उतना ही अंक दे देना, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी उतना ही अंक दे देना, ये तो फिर अन्याय हो गया ना। तो ये नहीं होना चाहिए। नुकसान किसे होगा? जो मेहनत किया बच्चा। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मतलब सबको समान मतलब अवसर दे देना, ये नहीं होना चाहिए। तो ये अन्याय हो जाएगा फिर। अब एक एग्जांपल हम एक और दे सकते हैं कि आर्मी ऑफिसर हैं, पुलिस है, दमकल कर्मी, ये सब हैं। तो ये सब क्या है, ये सब कार्य क्या है? दम मतलब जोखिम भरा काम है। और जो एक मान सकते हैं कि एक ऑफिस में ऑफिसर्स बैठ के कोई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, गए ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, और आर्मी लोग बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, तो इन दोनों का क्या वेतन सेम कर देना चाहिए? अगर सेम हो जाएगा तो अन्याय हो जाएगा फ्रेंड्स, सेम नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनका कार्य जोखिम भरा, और यहाँ पे ये ऑफिस में जाके बैठ के को कार्य कर रहे हैं, मतलब सारा सुख सुविधा सब फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, और इनका और उनका वेतन एक हो जाएगा तो अन्याय हो जाएगा। क्योंकि उनका कार्य अलग है और इनका कार्य अलग है, तो दोनों का वेतन अलग होगा, तभी कहेंगे कि न्याय है।
विशेष ज़रूरतों के लिए विशेष ख्याल, विशेष अभी हम बताएं आपको कि विशेष ज़रूरतों के लिए विशेष ख्याल होना चाहिए। कैसे? विकलांग व विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्ति की ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। अब मान लीजिए नॉर्मल इंसान बस में बैठे हुए हैं, सामने वाला इंसान मान लीजिए कि विकलांग है या फिर कुछ भी है, तो कहेंगे कि जो रिज़र्व सीट था तो उस पे तो विकलांग बैठा ही हुआ है, हम तो अपने सीट पे बैठे हैं, हम क्यों उठें दूसरे के लिए। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, सोचना चाहिए कि हम तो सब चीज़ से ठीक हैं, हमको तो कुछ भी नहीं हुआ है, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है, तो क्यों ना हम उसको सीट ऑफर करें। तभी समाज में कह सकते हैं कि न्याय आ सकता है। एक विशेष ख्याल रखना दूसरों का, इसे ही कहते हैं। महिला के साथ अच्छा बर्ताव करना, महिलाएं कॉल सेंटर में कार्य कर रही हैं तो वो उनको मतलब विशेष प्रकार का मतलब सुरक्षा प्राप्त देना, सुरक्षा देना। वृद्ध व्यक्ति के साथ विशेष बर्ताव कर सकते हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, बूढ़े बुजुर्ग इंसान हैं, उनके साथ विशेष आप बर्ताव कर सकते हैं। आप कहीं पे मान लीजिए कि आप ट्रेन ही में हैं बैठे हुए, उनको सीट नहीं मिला और आप एक यंग हष्ट पुष्ट इंसान होके बैठे हुए, वो सामने में खड़े हैं, तो ये सब चीज़ तो अच्छा नहीं ना है। तो ये सब खुद एक सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब की बात है, सेंस ऑर्गेन, ये सब खुद का दिमाग लगाने की चीज़ है कि सामने वाला इंसान वृद्ध है या फिर कुछ उसके साथ प्रॉब्लम है तो हम उठ जाएं, उनको बैठने दें। अब न्यायपूर्ण बंटवारा कैसे होता है फ्रेंड्स? तो कानून और नीतियां समस्त व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू होता है। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए अलग कानून होगा और गरीब के लिए अलग कानून होगा, तो ऐसे तो न्याय नहीं होगा फ्रेंड्स। तो न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए समाज में। वस्तुओं और सेवाओं का न्यायोचित बंटवारा मतलब ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति को ज़्यादा मतलब कि कोई वस्तु प्राप्त हो गया, किसी को कुछ नहीं हुआ, सबको समान होना चाहिए, समान बंटवारा करना चाहिए। अलग अलग राज्यों में सरकार ने भूमि सुधार कानून के द्वारा न्यायपूर्ण वितरण के कदम उठाए हैं। तो हम कैसे, ये भूमि सुधार कानून क्या है, क्या आप लोग को पता है? तो देखिए कैसे सरकार ने न्यायपूर्ण वितरण के लिए कदम उठाए हैं भूमि सुधार कानून के द्वारा। तो पहले के जमींदार के पास बहुत ज़्यादा मतलब कि संपत्ति होती थी, किसान लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं थी, जमींदार के खेत में काम करते थे, जमींदार उनका शोषण करते थे, किसान मतलब किसान का बहुत शोषण उन लोग करते थे। तब सरकार को ये महसूस हुआ कि फार्मर लोग का बहुत मतलब शोषण हो रहा है, तो और जितने भी फार्मर्स थे सब कृषि पर ही निर्भर थे, परंतु उनके पास कोई ज़मीन नहीं था। तो ऐसे में सरकार ने भूमि सुधार कानून लाया। उसमें ये था इस कानून में कि जो व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक ज़मीन थी उसको लेकर जिसके पास कुछ नहीं था उसको दे दिया गया था। तो आप लोग को समझ में आया फ्रेंड्स? जिसके पास भूमि सुधार कानून में जिसके पास आवश्यकता से अधिक ज़मीन थी उसको वो ज़मीन को लेके, और फिर जिसके पास कुछ नहीं था, आपके पास बहुत कुछ है, आदम आवश्यकता से अधिक है और मेरे पास कुछ नहीं है, तो सरकार ने ये मतलब कि काम किया कि जिसके पास बहुत कुछ था उससे मतलब कि ज़मीन लेकर और जिसके पास कुछ नहीं था उसको दिया। अब देखिए जाति प्रथा। तो कुआं में पानी पीने का अनुमति, पहले के ज़माने में कुआं में पानी पीने का अनुमति नहीं था। छोटे वर्ग के जो लोग रहते थे, नीचे कास्ट के लोग, उनको गांव से बाहर रहना पड़ता था। फिर बाद में सरकार ने न्याय व्यवस्था का स्थापना किया। अब क्या ऐसा है फ्रेंड्स? बिल्कुल नहीं है। अब समाज में न्याय व्यवस्था का स्थापना हो गया। वुमेन्स को पहले कोई राइट नहीं था, वो राइट मिला, वुमेन्स को राइट मिला, मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। तो कहते हैं ना, समय और परिस्थिति के साथ साथ सब चीज़ चेंज होते जाता है, तो वैसे ही चेंज हुआ। अब देखते हैं आरक्षण। तो ये आरक्षण किसको दिया जाता है? तो ये वो लोग होते हैं जिनको सदियों से सताया गया था और बहुत नीचे स्तर पर इन लोग बहुत नीचे स्तर पर चले गए थे। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया कि इन मतलब कि ऐसा नहीं है कि इनको समान कर देते हैं। जो जो सब मतलब कह सकते हैं जो ऊंचे वर्ग के लोग थे और जो
जिन मतलब कह सकते हैं कि जिनको सताया गया था सदियों से, उनको दोनों को समान कर देते तो न्याय होता, बिल्कुल न्याय नहीं होता। तो ऐसे में ये हुआ कि इनको आरक्षण दिया गया ताकि धीरे धीरे समाज में ये उठ सके। इनको सताया गया था बहुत, मतलब सदियों से सताया गया था। वे ऐसे वर्ग हैं जिनको आरक्षण मिला है, उनके साथ पहले बहुत टॉर्चर होता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। तो उनको इन लोग बहुत निम्न स्तर पे पहुंच गए थे, निम्न स्तर पर पहुंच गए थे, इसलिए सरकार ने इनको एक विशेष प्रकार का आरक्षण का प्रावधान किया ताकि इनको ऊंचा उठाया जा सके, इतना लाया जा सके कि मतलब कि कह सकते हैं कि एक ऊंचे कोटि के वर्ग के लेवल में ये उठ सकें, उनके बराबर में आ सके। इतना करना सरकार का मतलब कि मोटिव था और मोटिव है, और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।